आपकी मुख्य परीक्षा थोड़ा टल गई है तो उस समय का सकारात्मक उपयोग करने के लिए आप तैयार हो जाएं। कल वाचस्पति नौगाई जी ने एक प्रश्न पूछा था, उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। सर इसमें क्या लिखें? क्या इतना ही लिख दें कि संभावनाएं क्या क्या हैं और सरकार की स्कीमें क्या हैं? तो शुद्ध टकसाली भाषा में, सैद्धांतिक भाषा में तो हम यही कहेंगे कि जो पूछा गया वही आप लिख दीजिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। किंतु बहुधा जैसा दिखता वैसा होता नहीं। ज़िंदगी कुछ अप्स एंड डाउन के साथ चलती है। संभावनाओं के साथ कुछ खतरे भी होते हैं और खतरे में संभावनाएं भी होती हैं। इस नाते शुद्ध टकसाली लिखना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ख़ास तौर पर तब जब इस प्रश्न को आप इम्प्रेशन के तरह पहले दूसरे नंबर पे लिख रहे हों या कहीं भी लिख रहे हों, या आपको ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा हो। मान लो 200 में लिखना है, आप अच्छा स्पष्ट हैं तो 250-40 तक लिख दें, क्योंकि 20 में सारे क्वेश्चन तो आपको आएंगे नहीं, तो वहाँ के शब्द भी बचे रहेंगे, समय भी बचे रहेंगे। किंतु मोस्टली होना ये चाहिए कि जो पूछा गया है वही लिखें। अब जो लिखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि संभावनाएं पर्यटन में तलाशी जा रही हैं। पर्यटन को आज उद्योग का दर्जा मिल चुका है। उद्योग का मतलब लाभ और उद्यम या पूंजीवाद। तो पूंजीवाद के अपने खतरे तो होते ही हैं, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था ध्वस्त होती है। जब हम लाभ प्रेरित अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं तो सामाजिक कल्याण थोड़े न्यून होते हैं, और वैसे भी वैज्ञानिक विकास के इस युग में विनाश की परछाई साथ साथ चलती है। तो अगर पर्यटन में आप बहुत ज़्यादा संभावनाएं खोजेंगे, चाहे धार्मिक पर्यटन की बात करें तो जोशीमठ दरकेगा ही। अगर नैसर्गिक विविधता को पर्यटन का माध्यम बनाएंगे तो नैसर्गिक विविधता पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही। उत्तराखंड की संस्कृति को यदि पर्यटन का माध्यम बनाएंगे तो उत्तराखंड की संस्कृति थोड़ी सी विस्थापित तो होगी ही। अगर आप सांस्कृतिक पर्यटन की बात करेंगे, कला तो उसमें भी कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला जुला करके चाहे पारिस्थितिकीय पर्यटन हो, चाहे सांस्कृतिक पर्यटन हो, चाहे उत्तराखंड का नैसर्गिक पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, जिन किसी भी पर्यटनों से अगर उत्तराखंड के विकास की बात छेड़ेंगे, करेंगे, संभावनाएं तलाशेंगे, तो उत्तराखंड के नैसर्गिक संदर्भ थोड़े क्षीण और रुग्ण तो होंगे। तो इस नाते संभावनाएं और सरकारी स्कीमें लिखने के साथ साथ अगर आपको अस्पष्ट है तो कुछ संभावनाओं से उपजे दुष्प्रभावों पर भी चर्चा कर लें, ये अच्छी बात रहेगी। कुछ और विश्लेषणात्मक बिंदु रख लें। उत्तराखंड में पर्यटन जरूरी है। पर्यटन की संभावनाएं उत्तराखंड को समृद्धि और विकास के नए पथ और नई क्षितिज की ओर ले जाएगा, लेकिन उसे संभावनाएं भी उपजेंगी, सारी संकट भी उपजेंगे, खतरे भी होंगे। हिमालय दरक सकता है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और हाहाकारी हो सकता है, भूकंप की घटनाएं बढ़ सकती हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है, संस्कृति में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस नाते समेकित, कोऑर्डिनेटेड, समन्वित या सतत विकास वाले पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना उचित रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी उसके निगेटिव दर्शाते हुए आप उसमें सकारात्मक पक्ष भी ढूंढें और बेहतर संभावनाएं भी दिखाएं। तो चूँकि प्रश्न संभावना का है तो संभावनाओं पे आप 60% रहें, 40% उससे उपजे खतरे, उससे उपजी विरूपताओं, उससे उपजी समस्याओं पर विचार करें और कुछ मध्यमार्गीय दृष्टिकोण अपनाते हुए दोनों को सही ठहराएं। आज बस इतना ही। कल फिर हम आपको बताएंगे। केशव आनंद जी ने पूछा है आपका कांट का कर्तव्यवाद।
इसी तरीके से निधि धरीवाल हैं, संदीप चौहान हैं, सुनील सिंह बिष्ट हैं, रवि जी हैं और दीप्ति लोहानी हैं, कृष्णा जायरा हैं और सबके बाद हमारे प्रिय शिष्य संजय सोलंकी जी हैं। आप लोग अपने प्रश्न पूछें, उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कल फिर बताएंगे आपको कांट का कर्तव्यवाद।